राम राम दोस्तों। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि डिप्टी मिनिस्टर और एसएससी चेयरमैन जी से टीचरों की बात हुई थी, उस मीटिंग में हुआ क्या 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 मुद्दों पर उन्होंने सहमति जताई अपनी और क्या क्या मुद्दों पर असहमति जताई। तो जान लेते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर में जो सहमति जताई थी क्या वो उन पर खरे उतर पाए या नहीं। सबसे पहले तो वहाँ पे कई सेंटर थे, एग्जाम सेंटर 1, एग्जाम सेंटर 2, एग्जाम सेंटर 3। बहुत से बच्चों को पेपर नहीं दे पाए क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर फैकल्टी नहीं थी बताने के कि एग्जाम सेंटर 1 पे रास्ता जाएगा, ये एग्जाम सेंटर 2 पे जाएगा, ये तीसरे पे जाएगा। वहाँ पे ना कोई नोटिस बोर्ड नहीं छपा था कि ये एग्जाम सेंटर 1 पे रास्ता जाएगा, ये 2 पे जाएगा, ये तीसरे पे जाएगा। वहाँ पे कोई कुछ नहीं था, ना फैकल्टी थी, ना कोई नोटिस बोर्ड था, कुछ नहीं था। और फिर बात कर लेते हम इंफ्रा फैसिलिटीज़ पर जो बात हुई थी कि हम सुधार करेंगे, अच्छा देंगे, वो भी बिल्कुल एज इट है जैसे कि पहले फेज 13 में देखने समस्या बच्चों को देखने को मिलती, ऐसी स्टेनोग्राफर में थी। वही पेन पेपर मिला। दूसरा फैन नॉर्थ इंडिया में आप जानते कि गर्मियों में टेम्परेचर जुलाई अगस्त में 45 के ऊपर चला जाता है। एक बार फिर से वही सेम प्रॉब्लम देखने को मिली, फैन ठीक से काम नहीं कर रहा है। और सबसे मेन समस्या पेपर का, कंप्यूटर का ग्लिच हो जाना। उस वजह से एग्ज़ाम टाइम से नहीं करा पाए। सुबह पहला एग्ज़ाम स्टार्ट होना था 9 बजे, स्टार्ट हुआ 11 बजे से। दूसरा एग्ज़ाम स्टार्ट होना था 1:30 बजे से, आप करा पाए 3 बजे स्टार्ट। और सबसे हद तो लास्ट वाला एग्ज़ाम में हो गई, वो स्टार्ट होना था 7:30 बजे से, सॉरी 7 बजे स्टार्ट होना था, और वो करा पाए आप 9 बजे स्टार्ट। 10 बजे तो खत्म हुआ जाके वो। अब ये बताओ इस बात की जवाबदेही कौन देगा? कौन कौन जिन बच्चों का पेपर छूटा क्या उनको मौका देगी एसएससी? अब देखने वाली बात ये होगी क्या एसएससी उनको मौका देगी या नहीं देगी। क्योंकि उनमें मुझे तो लगता नहीं कि उनमें उनकी कोई गलती थी, ये सब इक्विटी गलती थी। वो वहाँ पे इक्विटी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, बहुत सी समस्या में देखने को मिली, और भी बहुत सी समस्या देखने को मिली। क्योंकि मैंने तो पेपर नहीं दिया था ये, तो मैं तो सिर्फ सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ आपको, जो बच्चों ने फेस किया और बताई मुझे। सबसे बड़ी समस्या देखने में मिली क्या ये कब सोल्व होगी आगे। अभी तो 3 लाख बच्चे बैठे, अब 3 लाख को सिर्फ 80% ही सेंटर 1 की प्रेफरेंस दे पाए। सीजन में तो 30 लाख बैठेंगे, उन्हें कैसे सेंटर 1 की प्रेफरेंस आप दे पाएंगे जब 3 लाख बच्चे में आप पूरे को नहीं दे पा रहे हो। उसमें तो 10 गुना बच्चे बैठेंगे। इस हिसाब से तो आप 3 लाख बच्चों को, 6 लाख बच्चों को सेंट्रल भेजे, वही 5 रेगुलर टूर भेजे। तो बहुत से क्वेश्चन फिर से अराइज हुए। अब देखना ये होता है कि कौन सोल्व नहीं करता है, कौन सोल्व नहीं करता है। क्वेश्चन फिर से अराइज हुए, अब देखना ये होता है कि कौन सोल्व नहीं करता है, कौन सोल्व नहीं करता है। और दूसरी बात रही है कि जो इन्विजिलेटर थे, चेक करने वाले थे, बायोमेट्रिक कर रहे थे, उसके बाद वही पेपर लिख रहे हैं। उसके बाद वही बच्चों का पेपर, ये तो पता नहीं उनका ही एग्जाम था या अपना लिख रहे थे वो, या किसी और का लिख रहे थे। अब एक बार फिर से ऐसे इक्विटी पर सवाल निशान उठा दिया है कि क्या इस पेपर में धांधलीबाजी हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि इन्विजिलेटर का पेपर लिखने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं, या तो इन्विजिलेटर ही थे या पेपर लिखने वाले होते, दोनों में से एक तो होते। अब वो दोनों या तो इन्विजिलेटर पेपर कैसे लिख सकता है, और अगर पेपर लिख रहा है तो वो इन्विजिलेटर कैसे बन सकता है। बहुत से क्वेश्चन फिर से उठ गए हैं, क्योंकि ये जो एसएससी में भ्रष्टाचार हुआ है ये सालों में हुआ है, सालों से उत्पन्न हो रहा है। अब ये एक प्रोटेस्ट, अगर तुम ये सोच रहे हो कि एक प्रोटेस्ट से और तुम्हारे एक मांग से या 2-4 टीचरों को मिलने से ये खत्म हो जाएगा, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। ये और प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, अपनी मांगे प्रधानमंत्री तक पहुंचानी पड़ेगी कि हमारी ये मांगे, ये इनको ऐसे ऐसे सोल्व किया जा सकता है। अब ये तो जिन बच्चों का पेपर जो छूटा है वो वहाँ फैकल्टी वजह से ना होने की वजह से छूटा है। अब उसमें बच्चों की थोड़ी गलती है। अब अगर प्रॉपर मैनेजमेंट वहाँ पे रखते तो किसी का पेपर छूटता नहीं। अगर कंप्यूटर ग्लिच ना होता तो बार बार मैं यही कह रहा हूँ, फिर से तुम्हारी आवाज़ उठा रहा हूँ कि बार बार कि फैकल्टी अच्छा रखो, कंप्यूटर्स अच्छे रखो। बहुत सी बात ऐसी है जो इस वीडियो में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि
सारी प्रॉब्लम्स तो बच्चों ने फेस करी, मेरा तो एग्जाम नहीं था ये जो मैंने फेस की, जो मैं तुम्हें बता पाऊंगा। तो बहुत सी बात वो लोग बता पाए और बहुत सी बात ऐसी मेरे ध्यान भी नहीं रह पाई जो प्रॉब्लम उन्होंने फेस करी। तो इसमें देखने वाली बात ये होती है ये कि पीएम मोदी इसमें अब क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि डिप्टी मिनिस्टर से तो टीचर्स पहले मिल चुके। उन्होंने कहा था कि हम इस बारे में कदम उठाएंगे, पर कुछ नहीं, 0/0 मैं इसमें मार्क्स देना चाहूँगा डिप्टी मिनिस्टर को, क्योंकि कोई बच्चों के लिए कोई भी एक कदम भी मैं ये कहूँगा कि इसमें सुधार नहीं हुआ। जो सिलेक्शन 13 का एग्जाम कंडक्ट कराया था, वादे तो बहुत बड़े किए थे टीचरों से कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर उसमें एक भी मैं सुधार ये नहीं बताऊँगा कि एक भी सुधार जो सिलेक्शन 13 में जो प्रॉब्लम बच्चों ने फेस करी थी उसमें एक भी सुधार हुआ है। अब देखने वाली बात ये होती कि इसमें कौन कदम उठाता है, क्योंकि सबसे तो गुजारिश हम कर चुके, एसएससी चेयरमैन से हम गुजारिश कर चुके, डिप्टी मिनिस्टर से हम कर चुके। अब देखने वाली बात ये होती कि इसमें कदम कौन उठाता है।